हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस नए सीरीज में एरे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करवाते हैं। हमको एरे क्या करता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम क्या होगा, अपना वैल्यूज, अपने ऑब्जेक्ट, उसको क्या करेंगे, हम स्टोर करवाएंगे ताकि हम इन फ्यूचर उसका यूज कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे क्या है? एक कंटेनर है। एक क्या है, कंटेनर है जो क्या करता है ना, तुम्हारा सिमिलर टाइप का जो एलिमेंट होता है उसको स्टोर करवाता है। लाइक एरे क्या है, कंटेनर है। ठीक है। ये कंटेनर है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। जो वैल्यू क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा। क्या मतलब है सिमिलर टाइप का? तुम लोग डेटा टाइप के बारे में जान रहे होगा। डेटा टाइप क्या होता है तुम्हारा? इन डेटा टाइप देखा होगा, उसका फ्लोट देखा होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप देखा होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे क्या तुम्हारा डेटा टाइप। ठीक है। तो जो तुम एरे है, अगर जब भी एरे के अंदर तुमको कोई वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करवाना है, तो सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम डेटा टाइप का होगा। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एंड क्या होता है, जो भी तुम वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवाते हो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर कंटेनर का साइज पहले ही डिफाइन कर दिए कि भाई देखो, मेरे को 5 साइज का कंटेनर बनाना है, बट उस टाइम तक मेरे को तीन ही वैल्यू पता है, कि तीन वैल्यू मेरे को पता है, तो क्या करेगा ना, कंटिन्यूअस जाके स्टोर कर जाएगा इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे। ये जो दोनों है वो खाली रहेगा। ठीक है। तो वो क्या होता है, जब भी वैल्यू हम ला के देते हैं उस एरे को, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस मैनर में सिमिलर डेटा टाइप को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है, क्यों देखो, क्या होता है कि जब भी हमको क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है कि हमको अगर किसी भी एरे में जो वैल्यू हम स्टोर करवाएं, अगर उसका वैल्यू मेरे को एक्सेस करना है, तो वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो भाई इंडेक्स क्या होता है? तो जब भी तुम एरे यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, उसके अंदर तुम कुछ वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है। तो एरे जो इंडेक्स होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो फर्स्ट जो होता है वो थोड़ा जीरो होता है, सेकेंड इंडेक्स 1 2 3 4। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इस इंडेक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस इंडेक्स, इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला तुम्हारा क्या है कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्या है कि बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कोई कॉलेज में एग्जाम हुआ जहाँ पे तुम्हारा कितना था, 5 सब्जेक्ट था। 5 सब्जेक्ट था, इंग्लिश, हिंदी, लाइक मैथ्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट था। वहाँ सबका मार्क्स तुमको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आया, तो अब तुम क्या करो, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बना के क्या करो, उस मार्क्स को स्टोर करवा दो। सारा का तुम्हारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का, क्योंकि वैल्यू या तो मार्क्स तुमको 80 आया है, 60 आया है, 70 आया है, कुछ भी आया हो, एक डेटा टाइप में आया होगा। तो तुम क्या करो ना, इंस्टेड ऑफ कि 5 अलग अलग वेरिएबल तुम बनाओ, एक सिंगल तुम एरे क्रिएट करो, वहां पे सारा वैल्यू को क्या करो, स्टोर करवा दो। तो उससे क्या होगा, जो 5 तुम अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करके मेमोरी में जगह बना रहे थे, उसके जगह एक सिंगल एरे को क्या करता है, सारा वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो इससे क्या होता है, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। थर्ड क्या है कि तुम्हारा एफिशिएंट लूपिंग। अब मेरे को उस कंटेनर के अंदर हमको देखना है कि क्या क्या इसके अंदर वैल्यू है। तुम सिंपल एक लूप यूज करो, उससे तुम पूरा प्री प्रोसेस कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है। नाउ हम एरे का यूज डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, यानी हम हीप क्रिएट करने के लिए हम बनाएंगे, क्यूब बनाना होगा तो हम एरे का यूज करेंगे, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो एरे क्या होता है तुम्हारा, एरे का टाइप्स कितना होता है, एक 1D एरे होता है, एक 2D एरे होता है। उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है। नाउ जो सेकंड थर्ड चीज है कि सिंटेक्स क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरे का डेटा टाइप, क्योंकि हमको डेटा टाइप पहले बताना ही पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, असाइन करेंगे। सबसे पहले क्या, डेटा टाइप। सेकंड क्या है कि उसका नाम कुछ होगा, यानी डेटा टाइप, देन उसका एरे का नाम, और हमको साइज बताना पड़ेगा कि भाई कितने साइज का तुमको एरे चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं, तो हम क्या, इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देंगे कि जो तुम्हारा, जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इंट टाइप का एक एरे क्रिएट करो, जिसका नाम क्या है तुम्हारा, एरे रखो, और उसके अंदर तुम क्या करो, 5 वेरिएबल को, यानी 5 स्पेस तुम क्रिएट कर लो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा, कितने स्पेस का, 5 स्पेस का। अब तुम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू तुम असाइन कर सकते हो जो कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए। मान लो चलो तुमको ये नहीं बताना कि भाई मेरे को पता नहीं कितने साइज का है, बट मेरे को वैल्यू पता है, लाइक हमको क्या, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई 10 20 30।
इससे ये समझ जाएगा कि हाँ भाई 3 साइज का मेमोरी क्रिएट करना है मेरे को, जिसका वैल्यू क्या क्या है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि डिक्लेरेशन क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो वही यहाँ डिफरेंस है कि डिक्लेरेशन क्या होता है, तो हमको बस क्या होता है, टेलिंग द कंपाइलर दैट द एरे एग्जिस्ट, हाँ भाई एक एरे एग्जिस्ट करता है, कंपाइलर को बस बताते हैं। अब उस एरे में क्या वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज करके बताएंगे कि देख भाई कंपाइलर, ये मेरा एरे का नाम है सपोज एरे, और इसके अंदर 5 हम मेरा स्पेस है जिसके अंदर कुछ वैल्यू कितना 5 6 7 8 और 9, ये वैल्यू तुम्हारा इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ अगर हमको एक्सेस करना है कि भाई इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या करें, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्या था, एरे का नाम क्या था, एरे क्या था, एरे का नाम था, एक एरे था जिसका नाम क्या ARR था। ठीक है, अब मेरे को सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना है। तो इस एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, ये 0 1 2 3 4, तो कितना है एरे कौन है 1। अगर ये हम प्रिंट करवाएंगे तो जो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो हम प्रैक्टिकल देख करके देखते हैं इसका कैसे काम करते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने वाले हैं एरे के लिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो जो हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंट मेन, और हम कुछ ना कुछ रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्यों करेंगे, क्योंकि जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, इन टाइप का। और इन टाइप का डेटा का मतलब है कुछ ना कुछ हमको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर जो हम बॉडी लिखेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर अगर कुछ नहीं रिटर्न करा तो वो क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं। तो एरे का सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा टाइप इंट, इंट एक डेटा टाइप है। एरे का नाम तो हम क्या करते हैं, एरे रखते हैं। ठीक है, सब ए आर रखते हैं, और उसके अंदर को कितना 5 जो तुम्हारा स्पेस का एक एरे क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या वैल्यू के असाइन करते हैं। लाइक हमारा 2 है, 5 है, 7 है, 1 है और 9 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एरे हम क्या किए, डिक्लेयर किए 5 साइज का। और क्या कौन सा वैल्यू हम असाइन कर दिए, तो क्या क्या है देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कंटेनर बना रहे हैं, कितने साइज का, 5 साइज का। उसके अंदर क्या क्या वैल्यू असाइन किए, 2 5 7 1 9। ठीक है, ये वैल्यू हम क्या कर दिए, असाइन कर दिए। अब क्या करना है कि हमको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हम क्या करें ना, सी आउट हम क्यों यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट हमको प्रिंट करवाना है, सिंपल कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। लाइक हमको एलिमेंट एलिमेंट एट इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ, जो तुम्हारा आई होगा, जो तुम्हारा आई होगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम कैसे रिटर्न करवाएंगे, सी आउट, जो सी आउट जो तुम्हारा एरे का नाम है। ठीक है, एरे का नाम, और कौन सा इंडेक्स का वैल्यू हमको रिटर्न करवाना, सपोज मेरे को ये 7 हमको रिटर्न करना है। ठीक है, 7 कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो तुम्हारा एरे होता है उसका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरे को 7 को क्या करना, रिटर्न करना। 7 को रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, कि हमको 2 वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है। चेक कर लेते हैं कि क्या 2 जो इंडेक्स हम लोग जो हमारा है वहाँ सच में 7 स्टोर्ड है मेमोरी में। तो जैसे हम इसको रन पे क्लिक करेंगे, देखो क्या बोल रहा है कि एलिमेंट एट इंडेक्स जो तुम्हारा ना 2 पे वो क्या है, 7 7 वैल्यू। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, हम सिंपल किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। नाउ ये तो हो गया कि हम 5 साइज का एरे डिक्लेयर किए। ठीक है, तो हम इंडेक्स क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। नाउ कभी कभी क्या होता है ना, कि समटाइम तुम क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया। ठीक है, जिसके अंदर 4 साइज का, सब कितना 4th साइज का, A 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखा है, जैसे 3 5 7 9, ये तुम्हारा वैल्यू रखा। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक 4 साइज का एक एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा वैल्यू हमारे पास, 3 है, 4 है,
सॉरी 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यही वैल्यू है हमारा। अब क्या कर रहे हैं हम, ट्राई कर रहे हैं ना कि आउट ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे, सपोज ये तुम्हारा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ठीक। हम क्या करें ना, हम फोर्थ वाले इंडेक्स का वैल्यू ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। जैसे हम फोर्थ वाले इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करेंगे, क्या बोल रहा है, 0 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइज था वो 4 डिक्लेयर था, ठीक है। 4 साइज का तो ठीक है भाई, 4 में तुम अगर कुछ तुमको एक्सेस करना है तो वहां तो निकल जाएगा। लेकिन तुम जैसे ही एरे से बाहर गया तो क्या करा, 0 ला रहा। इंस्टेड ऑफ 4 हम क्या करें, 5। जैसे 5 करेंगे हमको, देखो क्या आ रहा भाई, तुम डिक्लेयर ही नहीं किया वो साइज, तो हमें से क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग कि हम कह रहे हैं एक और एरे डिक्लेयर कर रहे हैं इंट नम्स नाम का, ठीक है। जिसका हम क्या बोल सकते हैं, 3 साइज का, 5 साइज का, 5 साइज का, ठीक है, 5 साइज का। अब क्या करें हम इसके अंदर दो वैल्यू असाइन कर, 2 7, ठीक है, दो ही वैल्यू असाइन किया। अब देखो, अगर मेरे को सी आउट करना है, सी आउट करना है कि कितना, नम्स ऑफ कितना, सपोज यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। किसका, इस एरे का, नम्स वाले को। इसको कमेंट कर देते हैं, इस जो ये तुम्हारा एरे है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नम्स ऑफ 4, जैसे ही 4 पे ये करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मेरा जो एरे तो भाई, जो स्पेस हम क्रिएट किए तो क्रिएटेड है, उसके अंदर हम क्या करें, वैल्यू को असाइन नहीं किया। अगर वैल्यू हम उस स्पेस पे असाइन नहीं करें तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आएगा। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं कि हम 5 साइज का यहाँ पे क्या किया, एरे डिक्लेयर किया नम्स नाम का, जिसमें दो वैल्यू तो हम असाइन कर दी कि हाँ भाई पहला जो वैल्यू फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स पे कितना है, 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 7 है। और जो तुम्हारा बच गया 3 4 2 3 4, इस पे क्या आ जाएगा, 0 0 वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स 6, जो क्या एरे का साइज तो है नहीं, उसके बाहर हम जा रहे हैं। जैसे बाहर जाएंगे तो क्या है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रहा है। जैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं इसको, इन जावा में हम लोग देखे आउट ऑफ बाउंड बोलते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर, गार्बेज वैल्यू हमको क्या करते हैं, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। देखो -1 करते हैं, ठीक है, जो कि इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या है, गार्बेज वैल्यू हमको ला के दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं ना, जो सिंपल सिंपल एरे को डिक्लेयर करते हैं, जो वैल्यू हम एक्सेस करते हैं, तो क्या आता है, कुछ गार्बेज वैल्यू आता है अगर हम, जो साइज है वो छोटा हो और वैल्यू हम उसके बाहर के इंडेक्स का एक्सेस करना चाहें। अगर हम वैल्यू कम असाइन करते हैं, यानी डिक्लेयर हम 5 साइज का एरे किए, बट वैल्यू इसमें 2 ही असाइन किए, और जो नेक्स्ट है इंडेक्सेस बचा है उसका हम वैल्यू असाइन करने का ट्राई करें, तो क्या है ना, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हो गया एरे से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही।